ठीक है। पूरा लंबा काट के जा लगल का बात हो। बंदी कम करने में जाने वाला तो क्या है ना। साथियों से जबरन करने की कोशिश करते तो हम लोग कहीं भी रोकेंगे नहीं, हम लोग सीधा। अभी हम घाटोटान के CMC गेट के समीप है और लोग देख रहे हैं 2 दिन से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और बैठे हुए किस लिए वो जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए। जोहार सर। जोहार, और आपके व्यूअर्स को भी जोहार और आपको भी जोहार। आप लोग धरना में किस लिए बैठे हैं? कल से देख रहे हैं धरना पे बैठे हुए, किस लिए बैठे हुए हैं? सर हम लोग टाटा कंपनी का 7 वेंडर को हम लोग आवेदन दिए हैं। 10 युवाओं मैंने 10 वेंडर को दिए हैं, 10-10 युवाओं को रोज़गार के लिए। लेकिन टाटा कंपनी अभी तक ना तो किसी तरह बात कर रही है और ना किसी तरह पहल कर रही है। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। सारे लोग धूप हो, बादल हो, पानी हो, सब यहीं बैठे हुए 2 दिन लगातार बैठे हुए हैं अभी तक। जब तक भी वो मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। देख ले प्रशासन की टीम पहुंची हुई है, किस लिए पहुंची हुई है? प्रशासन तो सर हम लोग के लिए आए हैं, वो हम लोग का सेफ्टी के लिए आए हैं। प्रशासन कंपनी का थोड़ी ना है, प्रशासन आम लोगों का है, सेफ्टी के लिए किसी तरह कुछ हो ना, इसीलिए हम लोग को सेफ्टी के लिए आए हैं। चलिए तो ठीक। बहाल शांति बहाल के लिए वो लोग आते हैं ना। चलिए ठीक। और हमारे बीच और भैया लोग हैं। जोहार भैया। आज धरना पे बैठे हुए, कल देखे अभी यहाँ पे आए हुए, किस लिए आए हुए हैं? टाटा कंपनी के अंदर में जितना भी वेंडर है ना जी। वेंडर को क्षेत्र में टाटा के प्रभावित क्षेत्र और विस्थापित क्षेत्र में जितने भी नौजवान बेरोजगार इधर उधर घूम रहे हैं उन्हीं लोग के लिए रोजगार के लिए यहाँ पे मांग को दिया गया है और रखा गया है। और इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2 दिन से धरना में बैठे हुए हैं। हम तो चाह रहे हैं टाटा कंपनी आके हम लोग से वार्ता करके। तो अभी 2 दिन आप लोग हो गया, वार्ता ले कोई नहीं आया है अब तक? क्या वार्ता के लिए तो अभी तक तो कोई नहीं आया है, मैनेजमेंट तरफ से कोई नहीं आया है। यही बात है, वार्ता करें और धरना को समाप्त किया जाए। कंपनी से टाटा कंपनी से साल कंपनी है वेंडर वाले से वार्ता हो जाए, वार्ता को समाप्त किया जाए। और हमारे बीच है जी है गणेश जी। क्या कारण आज बैठे धरना में आप लोग लगातार 2 दिनों से? आइए जिलाध्यक्ष महोदय, आगे जी जी। क्या मांगे हैं? और हमारे बीच और रामगढ़ जिला का जिलाध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं। जोहार सर। जोहार 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 आपके सभी दर्शकों को जोहार। कैसे आना हुआ आज घाटों के धरती पे? मांडू प्रखंड के अध्यक्ष सत्येंद्र जी के नेतृत्व में यहाँ 2 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है, तो उसी क्रम में हम लोग आंदोलन को मजबूती देने यहाँ पर पहुँचे हैं कि जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहाँ पर लगातार बैठे रहेंगे। क्या कारण है? विस्थापित का जमीन है और वही लोग आज धरना पे। यही तो दुर्भाग्य है हमारे पूरे झारखंड का कि हमारे झारखंड में यहाँ पर कहने के लिए इतिहास में हम लोग झारखंड का जीके में पढ़ते हैं कि यहाँ पर खनिज 40% है, हम लोग का राज्य सुखी है, लेकिन यहाँ का जनता पूरा दर बदर भटक रहा है, विस्थापित हो रहा है। 40% खनिज देती है झारखंड और आप ही लोग आज बेरोजगार हैं। पूरा एकदम दुर्भाग्य है ये राज्यवासियों के लिए और पूरे झारखंड के लिए कि हम लोग 40% हम लोग का खनिज पूरा देश विदेश पूरा उजाला हो रहा है। मेरा अपना दीपक तले अंधेरा वाला कहावत हम लोग का राज्य में चल रहा है और हमारा लोग प्रतिदिन विस्थापित हो रहा, शोषित हो रहा और उनका पूरा रैयतों के साथ पूरा खिलवाड़ कर रही है। जितना भी कंपनी यहाँ पर आई है सब हम लोग के साथ शोषण कर रही है। सुनते टाटा कंपनी तो विकास के दौर में बहुत ज़्यादा अग्रसर है, लेकिन आज ऐसे कारण कहने का सिर्फ है कि विकास के दौर में टाटा कंपनी का बड़े विकास हुआ होगा, लेकिन हमारे जनता का तो अभी तक विकास नहीं हुआ है। कहीं भी आप उठा के देख लीजिए कि गिने चुने को कुछ लोगों को रोजगार मिला है, बाकी कहने को कुछ है और देखने को कुछ है। चाहे आप जमशेदपुर का मामला लीजिए या यहाँ
घाटोपुंडी का मामला लीजिए, जो भी कंपनी रहे, NTPC रहे, जिंदल रहे, टाटा रहे, जो भी कंपनी रामगढ़ में झारखंड में बसा है, सब सिर्फ यहाँ के खतियान और यहाँ के रैयतों का शोषण किया है। चलिए ठीक। और हमारे बीच और हैं जोहार निखिल बाबू। जोहार जोहार जोहार। क्या कहना है सर, धरना बैठे कल आप मच्छर की हवा खा रहे हैं, खून चूस रहे हैं मच्छर, क्या कहिएगा? यही कहना है कि जितना भी टाटा कंपनी है थोड़ा सा सुधरे और हम लोग को मांगों पर ध्यान दे। हम लोग ज़मीन दिए हैं, हम लोग को रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, गर्दा खा रहे हैं, लेकिन वो कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। तो कैसा ध्यान देना बोल रहे हैं? हम जमीन दिए हैं तो नौकरी दे। यहाँ हेमंत सोरेन साला वो नौकरी नहीं दे रहा है, और दूसरा आदमी है वो टाटा कंपनी भी नौकरी नहीं दे रहा है, खेतों ले लिया है। अब ज्योतियों को नहीं खा सकते हैं तो गर्दा खा मोड़ रहे हैं, और रात को सिर्फ मच्छर खाने दे रहे हैं। हाँ, वो खूनों नहीं बन रहा, मच्छर रहती है वो पी जा रहा है। अच्छा अच्छा। तो वही बोल रहे हैं कि अगर टाटा कंपनी या हेमंत सोरेन किसी तक मेरा आवाज़ जा रहा है तो जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए। हम लोग बेरोजगार बच्चा लोग हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। खाने पीने के लिए भी नहीं है, तो थोड़ा सा गौर कीजिए। थोड़ा हम लोग को बहुत तकलीफ में है, तो थोड़ा ध्यान दिया। चलिए ठीक है। हमारे बीच एक और है पुंडी से, जो काफ़ी मशहूर है इस क्षेत्र में, उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ, तो जोहार जोहार। क्या कहिएगा सर, के लिए है क्या मांगे हैं आपका? यहाँ हम लोग 6 कंपनी को दिए हैं कि नियोजन के लिए, जो 7 कंपनी अच्छा, को, सॉरी, इसमें से पुंडी, दुन्नी, बंजी, ये 4 गांव के जितने भी बेरोजगार साथी हैं, इनको नियोजन के लिए। क्या कंपनी आप तक वार्ता में नहीं आई है? 2 दिन हो गए लगातार आपका यहाँ पे धरना प्रदर्शन में। देखिए 2 दिन से तो अभी तक कोई भी कंपनी का कोई भी पदाधिकारी तो नहीं आए हैं, लेकिन ये अपने तरफ से किन्हीं को भेज दे रहे हैं सिर्फ आश्वासन के लिए कि उठ जाइए सिर्फ, लेकिन कोई वार्ता नहीं हो पा रहा। तो क्या लग रहा है, क्या ब्रिटिश सरकार चली गई फिर भी शासन प्रशासन यहाँ पे ऐसे ही है क्या? यहाँ तो पूरी ब्रिटिश शासन, ये टाटा तो खुद एक ब्रिटिश यहाँ पे पाल के रखे हैं। अपने साथ जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे 100 गो वेंडर कंपनी रखे हुए, सबको कह देते हैं कि जो भी रैयत आएंगे आप लड़िए इनको, तभी आपको यहाँ पे नियोजन दिया जाएगा। ज़मीन भी दीजिए और अपना ज़मीन भी बेचिए यहाँ पे रात दिन। तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस टाटा प्रबंधक को आप? प्रबंधक को बस यही संदेश देना चाहेंगे कि आप देखिए जितना जल्दी पहल कीजिए, हम लोग से वार्ता कीजिए, अन्यथा इसे उग्र करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें आप ही को भी प्रॉब्लम होगा। चलिए ठीक है। और हमारे बीच यहीं बंजी का एक और शख्स मिले हैं जो काफ़ी संघर्षशील है। जोहार। क्या नाम हो गया? जी, मेरा नाम नरेश कुमार भुइयाँ हुआ और मैं बारूकोट उत्तरी पंचायत का पंचायत अध्यक्ष हूँ, जलकम पार्टी से। क्या कारण है आज सर आप 2 दिनों से धरना प्रदर्शन देखने बैठे हुए हैं? देखिए, लगभग हमारे साथी लोग तो सारा चीज़ बता ही दिए हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग इस क्षेत्र में टाटा स्टील, जो इस वर्ल्ड में पूरा बड़ा नामी कंपनी जाना जाता है, तो टाटा कंपनी का डेवलपमेंट बहुत करते हैं, विकास करते हैं, रोजगार देते हैं, ताज जैसा बैठने की वजह। देखिए वही तो बोल रहे हैं ना, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि टाटा कंपनी पूरा वर्ल्ड में नाम से जाना जाता है कि टाटा स्टील कंपनी कोई कंपनी है, लेकिन इस क्षेत्र में हम लोग बेरोजगारी के मारल हैं, जो आज हम लोग को धरना पर बैठना पड़ रहा है। हम लोग पिछले 24 तारीख को हम लोग मांग पत्र अपना दिए थे 7 कंपनी को, लेकिन आज हो गया आपका 8 तारीख, लेकिन किसी तरह का मैनेजमेंट से कोई वार्ता, किसी तरह का कोई बात नहीं हुई, जिसके चलते हम लोग कल से धरना पर शांति रूप से हम लोग बैठे हुए हैं। मैनेजमेंट का यही लापरवाही है कि अभी तक हम लोग से बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा कीजिए तो आप देश का जो विकास में बाधा कर रहे हैं आप लोग, क्या बात? हम लोग बाधा कहाँ कर रहे हैं सर, हम लोग तो हाँ बाधा कैसे नहीं कर रहे? जैसे आप यहाँ पे चक्का जाम किए हैं 2 दिनों से, बाधा नहीं कर रहे कंपनी का? हम लोग रोजगार मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? रोजगार मांग रहे हैं। मेरा हम खटेंगे 8 घंटा खटेंगे, करोड़ों रुपया नुकसान कर रहे हैं आप 2 दिनों से, बताइए तो। हम लोग करोड़ों रुपया का 1 रुपया का नुकसान नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बैठे हैं तो अपना रोजगार मांगने के लिए बैठे हैं। क्या हम लोग, मेरा घर बगल में है, क्या हम लोग रोजगार के लिए भी नहीं है? इतना भी हक नहीं है हम लोग के लिए, बताइए। जगह जमीन सारा चीज़ चला गया। हाँ, तो प्राइवेट टाटा कंपनी के अंदर जो प्राइवेट कंपनी है उसमें हम लोग रोजगार के लिए मांग किए हैं, वही हम लोग का मांग है। अगर हम लोग को किसी तरह देखिए रोजगार हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग बैठेंगे क्यों? अच्छा, इस तरह का समस्या है, बताइए। इसलिए हम लोग काफ़ी बहुत परेशान है। देख रहे पुलिस प्रशासन भी पहुंची हुई है, तो क्या कहिए पुलिस प्रशासन को और प्रबंधन को? नहीं, हम प्रशासन को तो धन्यवाद देना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन मतलब पब्लिक प्रोटेक्शन, तो हमेशा प्रशासन का यही है कि हमेशा पब्लिक का प्रोटेक्शन में रही है और
हमको आशा है कि अभी भी हम लोग के सहयोग में हमेशा खड़ा रहेंगे। हम लोग को हक अधिकार दिलाने में काफ़ी प्रशासन हमारी मदद करेगी, यही हम उनसे आशा विश्वास रखते हैं। चलिए ठीक है जोहार। तो देख सकते हैं नरेश जी जो काफ़ी सक्रिय रहे हैं और 2 दिन लगातार इसी यहाँ पे सूत बैठ रहे हैं और लगातार अपने मांगों को लिए लड़ रहे हैं विस्थापित युवकों के हक अधिकार के लिए। सभी को जोहार। हमारे बीच जेलकेम के पूर्व प्रत्याशी बिहारी कुमार महतो जी हैं, उनसे जाना। जोहार सर। जोहार। कैसे आना हुआ? धरना प्रदर्शन चल रहा है 2 दिनों से नियोजन को लेकर स्थानीय लोगों को और विस्थापित लोगों के लिए। तो हम लोग डटे हुए हैं और जब तक सफल वार्ता नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ पे हैं। तो टाटा कंपनी कहती है हम विकास बहुत कर रहे हैं क्षेत्र में, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, नियोजन दे रहे हैं हर क्षेत्र में, शिक्षा में। आज यहाँ पे धरना बैठे हुए भैया लोग क्यों? देखिए तो ये लोग तो बाहर के नहीं हैं, अब तो देख ही रहे हैं रोजगार ये सब सही नहीं है। बाकी इतना यदि 2 दिनों से यदि प्रबंधन जो सातों कंपनी के प्रबंधन को यहाँ तक देखने तक नहीं आया, मतलब अड़ियल रवैया, आप देख सकते हैं यही विकास है इनके लिए, है ना। तो क्या कहिएगा प्रबंधक और प्रबंधन को ये कहेंगे कि भाई वार्ता करनी चाहिए, वार्ता बैठ के बात क्यों होनी चाहिए, पर नहीं आ रहे हैं। तो ये तो भाई जाहिर सा बात है कि ये दिखा रहा है कंपनी का अपना अड़ियल रवैया। प्रशासन इस तरफ गाड़ी पे फोर्स भेजी है, जिस तरह में लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग मारकाट करने आए हैं, उस तरह में तो अच्छा नहीं है। तो क्या कहिएगा कि भारत आज़ाद हो गया फिर भी आप गुलाम हैं? देखिए गुलाम का बात नहीं है, गुलाम बात है कि जो संवैधानिक मांग है वो तो हमारा मांग जारी रहेगा, चाहे ये कंपनी रहे या कोई कंपनी रहे। यदि हमें टाटा कंपनी को भी बंद करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। संवैधानिक मांग है, सबको अपना अधिकार मांगने का राइट दिया हुआ है कानून में, मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, है ना। तो और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कार्यबंद तो ये आर्टिकल 19 में भी बोलता है भाई। तो इसलिए हम लोग अपना मांग पे जब तक वार्ता नहीं होती है तब तक, और यदि प्रशासन जबरन चाहेगी तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, केस भी कोई दिक्कत नहीं है। जब बोलेगी हम लोग चल जाएंगे, प्रशासन जहाँ भेजेगी जेल भेजेगी जेल जाएंगे, केस के बात आएगा केस खाएंगे, और क्या होगा इससे ज़्यादा। अरे आज ये है कल फिर कोई आके बैठेंगे, ऐसा नहीं है, तो रुकेगा नहीं, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो क्या कहिएगा आप प्रबंधक को? प्रबंधन को ये कहेंगे कि बैठ के बात होनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए, और अड़ियल रवैया अपनाने से कुछ होगा नहीं। हम लोग भी डटे हुए हैं, हम लोग भी अपना बैठे रहेंगे। चलिए ठीक।